चलो तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी तो आपने अच्छे से सुना होगा ये वर्ड प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी का मीनिंग होता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो उनका डेवलपमेंट होना ही, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का डेवलपमेंट होना ही क्या कहलाता है, प्यूबर्टी कहलाता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि फीमेल की बात करें तो ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट, प्यूबिक हेयर का एनलार्जमेंट, एक्सिलरी हेयर का एनलार्जमेंट। ठीक है, मेल की बात करें तो टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट, वॉइस का हैवी होना, ठीक है, हेयर का एनलार्जमेंट, एक्सिलरी हेयर का एनलार्जमेंट, मोस्टेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं, उनको बोलते हैं अपन प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की बात करें तो प्यूबर्टी इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। प्यूबर्टी को दो टाइप से क्लासिफाई किया है। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ठीक है, कि प्यूबर्टी की जो एज होती है, ठीक है, ब्रॉड एज बता रहा हूँ, ब्रॉड टर्म में एज बता रहा हूँ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम तो 10 ईयर, 10 ईयर से पहले प्यूबर्टी नहीं आनी चाहिए, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 16 ईयर। 16 ईयर के बाद में प्यूबर्टी आई तो प्रॉब्लम है। ठीक है, 10 ईयर से पहले प्यूबर्टी आई तो भी वो एबनॉर्मेलिटी है, और 16 ईयर के बाद में आई तो भी वो एबनॉर्मेलिटी है। मतलब या तो 10 ईयर के बाद में आनी चाहिए और 16 ईयर से पहले आनी चाहिए। ठीक है, तो प्यूबर्टी को दो टाइप से क्लासिफाई किया जाए। अगर अपन एबनॉर्मल प्यूबर्टी बोलें तो उसको दो टाइप से क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, फर्स्ट वन इज प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, और सेकेंड वन इज डिलेड प्यूबर्टी। ठीक है, सेकेंड वन इज डिलेड प्यूबर्टी। तो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी का मतलब होता है कि अगर किसी मेल या फीमेल में प्यूबर्टी कब आ जाए, प्यूबर्टी बिफोर लेस देन 10 ईयर। अगर 10 साल से पहले प्यूबर्टी आ जाए किसी मेल में या फीमेल में तो उसको बोलते हैं अपन प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। और दूसरी जो वाइड रेंज बताई थी मैंने, क्या बताई थी, 16 ईयर। और किसी में प्यूबर्टी अगर आफ्टर 16 ईयर आ जाए, ठीक है, आफ्टर 16 ईयर अगर प्यूबर्टी आ रही है, दैट मीन्स क्या होगा, उस प्यूबर्टी को क्या बोलेंगे अपन, डिलेड प्यूबर्टी बोलेंगे। ठीक है, और प्रीकॉशियस प्यूबर्टी को भी अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, तो दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है। एक तो आइसोसेक्सुअल प्यूबर्टी, आइसोसेक्सुअल प्यूबर्टी, और दूसरा होता है हेट्रोसेक्सुअल प्यूबर्टी, दूसरा होता है हेट्रोसेक्सुअल प्यूबर्टी। आइसो, आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम, और हेट्रो मतलब डिफरेंट। आइसो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो अगर किसी फीमेल की बात करें तो फीमेल में ड्यू टू एक्सेस फीमेल हार्मोन, अगर किसी फीमेल में फीमेल हार्मोन ही ज़्यादा हो जाए, अगर किसी फीमेल में फीमेल हार्मोन ही ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं आइसोसेक्सुअल प्यूबर्टी। और किसी फीमेल में मेल हार्मोन ज़्यादा हो जाए, ठीक है, एक्सेस मेल हार्मोन, एक्सेस मेल हार्मोन, ठीक है, इन फीमेल, उसके वजह से कौन सी प्यूबर्टी हो सकती है, हेट्रोसेक्सुअल प्यूबर्टी हो सकती है। तो ये दो टाइप हो गए, आइसोसेक्सुअल मतलब ड्यू टू एक्सेस फीमेल हार्मोन, और हेट्रोसेक्सुअल मतलब एक्सेस मेल हार्मोन इन फीमेल। जैसे कि एग्जांपल और बता देता हूँ इसका मैं, एग्जांपल होता है इसका PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में क्या होता है, फीमेल के अंदर मेल हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं, फीमेल के अंदर क्या हो जाते हैं, मेल हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आपको पता होगा कि इसमें ट्रीटमेंट क्या देते हैं अपन, स्टेरॉयड थेरेपी। ट्रीटमेंट क्या देते हैं, स्टेरॉयड थेरेपी। इस तरह की फर्दर स्टडी के लिए आगे आपको स्टडी करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अकॉन इंस्टीट्यूट फॉर नर्सेज दिल्ली। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आप गूगल पर भी सर्च करोगे तो नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, तो भी आप इसी का नाम मिलेगा। इस तरह की स्टडी आपको वहाँ पे मिलेगी। और हमारे जो अगले बैच हैं वो चालू होने जा रहे हैं 23 जुलाई से, जिसके डेमो आपके होंगे 19, 20 एंड 21। 3 डेज आपको डेमो क्लास मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद आप 23 से रेगुलर ऑनलाइन बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। इसी तरह की फर्दर स्टडी मिलेंगी। ठीक है, और यहाँ पे आप आने के बाद आपको असली रियलाइज़ होगा कि वी आर इन बेटर प्लेस। ठीक है, थैंक यू सो मच। और नीचे दिए नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इसके लिए कि क्या आगे का रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।